तो ठीक है, स्वागत है आपका रिलेशन टू ये अपना नया चैनल है। हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है बहुपद। क्या पढ़ेंगे अपन? बहुपद। इसमें स्पष्ट आपको दिख रहा हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक तो बहु और एक है पद। बहु से अपने को क्या समझ में आ रहा है? बहु को बहुत सारा लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं? बहुत। वो पद तो आप जानते हो, पद का मतलब क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो बहु प्लस पद। अपन पढ़ेंगे बहुपद। 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे दिया, उनको कैसे जोड़ना ये भी नहीं आता होगा। 2x स्क्वायर प्लस एक्स जोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे? 2। ऐसा कैसा एक्स की पावर कितनी कर देंगे यहाँ पे? 3। ये भी नहीं आता है। अब बहुपद होता है क्या है? मैंने बताया था बहुपद होता है एक है एक से अधिक पद, जिसमें जितने भी पद हो। अगर एक पद है वो भी बहुपद है, दो पद है वो भी बहुपद है, अगर 3 पद आ रहे हैं वो भी बहुपद है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से। बेसिक क्या है? अपने को एक्स और एक्स जोड़ना। एक्स और एक्स जुड़ता है या नहीं जुड़ता है? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स। अब इसको मैं जोड़ना है वाई से। क्या जुड़ सकता है? क्या जुड़ सकता है? क्या ये तो आम है और एक केला है। ठीक है, इन दोनों को एक चीज कैसे बोल सकता हूँ मैं? हालांकि दोनों फल है, लेकिन जोड़ तो नहीं सकता ना मैं इसको। ये अलग कास्ट का है, ये अलग कास्ट का है, तो दोनों जुड़ेंगे नहीं। अगर ऐसे आ जाता है ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, ये भी आम हो गया और ये भी क्या हो गया? आम। तो दोनों को क्या बोल सकता हूँ मैं? दोनों क्या बोल सकता हूँ मैं इन दोनों को? कितने आम हो गए? ये 2 आम हो गए अपने पास। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसको? क्या हो गया? ये 2x हो गया। कितना हो गया? 2x। अगर इसमें ऐसा हो आगे और एक और y लिख देता हूं मैं, यानी इसमें मैंने केला भी शामिल कर दिया, तो जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ेगा। तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा अपने को। क्या लिखेंगे फिर इसको? 2x प्लस वाई, यानी कि दो तो अपने पास क्या है? आम और एक केला है, लेकिन उनको आपस में नहीं जोड़ सकते। अगर अपने पास 4x और आ जाता है, क्या आ जाता है? 4x, यानी कि 4 आम और आ गए अपने पास, तो इन 2 आम के साथ जोड़ के लिख देंगे इनको। कितना हो जाएगा? 2 और 4 कितना हो गया? 6x प्लस, इसको इसके साथ भी लिखेंगे जोड़ के, इसको अलग से लिखना पड़ेगा। ये क्या रहेगा अपने पास? केवल y। तो जो एक कास्ट के होते हैं यानी सेम होते हैं उनको जोड़ते हैं। x से x जुड़ सकता है, x और y कभी नहीं जुड़ेगा। जैसे 2x लिखा हुआ है, अगर ये 3x आ गया तो ये जुड़ सकता है। कितना हो जाएगा? 2 और 2 5x हो जाएगा। अगर ये y आ जाता है यहाँ पे तो इसमें नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? इसकी जाति अलग हो गई। क्या है ये? तो क्या आ गया? केला आ गया अपने पास। अगर ये एक ही है, ये भी क्या है अपने पास? आम है और ये भी क्या है? आम है, तो इनको तो एक साथ रख सकते हैं आप। रखने का मतलब एक साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास अलग से आ जाता है वाई, वाई को क्या बोल सकते हैं अपन? केला। अगर अलग से आ जाता है जो है इसमें नहीं जुड़ेगा। जैसे यह दिया हुआ है बहुत सारे एक्सप्रेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 5y, इनको जोड़ना है अपने को। क्या करना है? जोड़ना है। तो कौन कौन सा इसमें जुड़ सकता है? क्या क्या जुड़ रहा है इसमें? नजर आ रहा होगा आपको। एक जाति के कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें से? इसके पास x है और इसके पास x है। यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ। ठीक है, ये 7 कर लिया। इसके पास x है और इसके पास x है, तो ये दोनों जुड़ सकते हैं आपस में? जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते? तो यहाँ कितने x है? 2, और इसके पास कितने? 7। 2 और 7 कितने होगी? इन दोनों को जोड़ा तो अपन ने 9x हो गया। कितना होगा? 9x। ये दोनों जुड़ गया। अब इसमें 3y जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अलग जाति का आ गया अपने पास। तो इन दोनों को अलग जोड़ के लिखेंगे। 3y और 5y कितना हो गया? 8y। ऐसे जुड़ेगा ये। ठीक है, तो ये क्या है? बहुपद। लेकिन ये एक जाति का नहीं है। अपने को क्या करना है? बहुपद। अपने को केवल एक ही जाति के सोल्व करने, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। और इसकी कितनी है? 2। और इसकी कितनी है? 3। अगर x की अधिकतम घात 1 आती है, कितनी आती है? 1, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? 1 घात है बहुपद।
क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। अगर x की अधिकतम घात कितनी आती है, 2, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। अगर x की अधिकतम घात आ जाती है 3, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, त्रिघाती, क्या बोलेंगे उसको, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। अपने 10th क्लास में अपन इसको पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद। क्या पढ़ेंगे अपन, द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघाती बहुपद का मानक रूप, द्विघाती बहुपद का मानक रूप, द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये पढ़ा होगा अपन ने। यदि x बराबर क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें एबीसी क्या है, यहाँ पे नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, जानते हो, वास्तविक संख्या है एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। अगर इसमें मैं जीरो भी इंक्लूड कर देता हूँ, अगर इसमें जीरो भी शामिल कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो क्या हो जाती है, होल नंबर। इसको बोलते हैं अपन पूर्ण संख्या है। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। और नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं अपन, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो एबीसी क्या है अपने पास, वास्तविक संख्या है, या इनको बोल देंगे अपन प्राकृत संख्या, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ए का मान मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर। बी का मान मैंने 3 रख दिया तो क्या हो गया, 3x। और सी का मान अगर मैंने यहाँ 7 रख दिया तो क्या हो गया, 7। तो ये क्या बन गया अपने पास, x बराबर क्या आएगा यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2। कितनी है, 2। यहाँ पे कितनी है, 1। और यहाँ पे कितनी है, 0। अगर x की घात 0 होती है, किसी भी अचर पद की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो इसका मान कितना हो जाता है, यहाँ पे x होता है अपने पास, जैसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। इसकी कितनी है, 1। यहाँ लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात कितनी होती है, 1। अब इसके साथ भी x है, क्या है इसके साथ, x, लेकिन इसकी घात कितनी है, 0। और x की घात 0 का मान कितना होता है अपने पास, 1। किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो इसके साथ भी क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x, लेकिन उसकी घात कितनी है अपने पास, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मानक रूप क्या हो गया, समीकरण क्या आ गया अपने पास, f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब कौन सी समीकरण है अपने पास, द्विघाती समीकरण। कौन सी है, द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण। ठीक है, कौन सी है, द्विघाती समीकरण। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2। x की कितनी है, 1। इसमें कितनी है, 0। मतलब ये घटता जा रहा है। x की अधिकतम घात वाला जो पद होता है ना, उसको आगे लिखते हैं। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसको आगे लिख दिया। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इसको पीछे लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 0। तो क्रम से लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा वाली घात होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी वाली घात और उससे छोटी वाली घात। यानी कि मानक रूप क्या होता है अपने पास इसका, ये मानक रूप होता है किसका, द्विघात समीकरण का।
द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं अपन? a को क्या बोलते हैं? x² का गुणांक। क्या बोलते हैं? x² का गुणांक। ठीक है, और b को क्या बोलेंगे अपन? किसके गुणा में लिखा हुआ है? ये b के गुणा में लिखा, x के गुणा में लिखा हुआ है, और ये किसके गुणा में लिखा हुआ है? x² के गुणा में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? x² का गुणांक। और b को क्या बोलेंगे अपन? x का गुणांक। और c को क्या बोलेंगे? अचर पद। इसके साथ कोई भी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? अचर पद। अगर इसके साथ भी x होता है तो इसको भी x का गुणांक बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? अचर पद। ठीक है, अब इसमें x के अधिकतम मान कितनी है? 2 है, तो इसको सोल्व करने पे इसके कितने मान आएंगे? x के 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे? 2 मान। ठीक है, अपन केवल क्या पढ़ते हैं? द्विघात समीकरण। अभी ये पढ़ेंगे, अगर रैखिक पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद, उसमें x की घात कितनी होती है? अधिकतम। f(x) बराबर जैसे 2x - 4। ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितनी होती है? अपन पढ़ रहे द्विघात समीकरण, इसमें अधिकतम घात कितनी होती है? द्विघात समीकरण में कितनी होती है? अधिकतम घात कितनी होती है? 2। तो ये कैसे आ जाएगा? ऐसे x² प्लस 5, कुछ भी आ सकता है। अब इसको सोल्व करना है, अपने सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है। ये कोई भी अपने पास क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसके x के मान निकालने उसको क्या बोलते हैं अपन? 0। क्या करते हैं? द्विघात समीकरण के शून्यंक ज्ञात कीजिए, उनको क्या बोलते हैं? x के जो मान आते हैं उनको क्या बोलते हैं? शून्यंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यंक ज्ञात करना है। जैसे मैं एक तुम्हें दे देता हूँ, एक द्विघात समीकरण देता हूँ, f(x) बराबर x² प्लस 5x प्लस 6। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे क्या देखना है अपने को? a का मान कितना है? मानक रूप बताया था मैंने, क्या होता है मानक रूप? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? बताया था मैंने। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है अपने पास, क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना है? कुछ भी नहीं है, क्या लिख लेंगे अपन? 1। तो यहाँ पे a का मान कितना है? 1। ठीक है, यहाँ पे b का मान कितना है? 5। और यहाँ पे c का मान कितना है? 6। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे? सबसे पहले तो x² का गुणांक होता है, इसको दोबारा लिख लेता हूँ मैं, x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? 1। इसको अचर पद से गुणा करते हैं, यानी 1 को मैं किससे गुणा करूंगा? 6 से। कितना आ गया अपने पास? 6। ठीक है, अब जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक कितना है? यहाँ पे 5। इसके टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? टुकड़े। फिर गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 6। और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 5। अब बहुत सारे बता देते हैं इसके 6 के बाद गुणनखंड कर दो। इसका बाद गुणनखंड क्या होता है? 2 गुना 3। 2 गुना 3 होता है। एक दो टुकड़े और इसके, इसके कितना आ जाएगा? यहाँ 2 प्लस 3। एक तो ऐसे होता है। अगर ऐसे नहीं करो, मैं अलग तरीके से बताता हूँ, ऐसे नहीं करो तो यहाँ कितना आ रहा है अपने? 4 है। ठीक है, तो 5 के टुकड़े करने हैं अपने को। 5 के टुकड़े ऐसे करने की, गुणा करने पे 6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए अपने पास? 5 आना चाहिए। तो पहले मैं 5 को लिख देता हूँ यहाँ पे। कितना लिख दिया मैंने? 5। अब सबसे पहले इसको 0 से गुणा करते हैं। 0 से गुणा करने पे क्या होगा कि इसको जोड़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा? वापस 5 आ जाएगा। तो मैंने किससे गुणा किया? 0 से। 0 से गुणा करने पर क्या आ गया मेरे पास? 5 आ गया, सॉरी 0 आ गया। ठीक है, और जोड़ने के बाद में क्या आएगा? वापस 5 बन रहा है। ठीक है, अब इसमें से एक कम करना है मेरे को, जो इधर का होता है इसमें से क्या कम करना है मेरे को? 1 माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो यह कितना हो जाएगा? 4। 4 हो गया। इधर क्या करना है? 0 वाले की तरफ 1 प्लस करना है। 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करो, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, लेकिन अपने को कितना लाना है? 6 लाना है। ठीक है, 6 लाना है। और करो दोबारा, फिर इसको 1 कम करो, कितना आएगा? 3। इसमें 1 जोड़ो, कितना आएगा? 2। इधर कम करते हैं, इधर 1 जोड़ते हैं। इधर 1 कम करना है, इधर 1 जोड़ना है। कितना आ गया? 6। और अपने को लाना क्या था? 6 लाना था। तो जोड़ने घटाने पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है।
यानी 5x को मैं 3x प्लस 2x लिख दूंगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या कर दिया मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, क्या हो गया यहाँ पे 3x प्लस 2x, और इसको मैंने ऐसे ही रख दिया यहाँ पे 6। कुछ भी नहीं किया मैंने, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा है 6 ऐसा कैसा है, केवल इसको तोड़ा है मैंने। किसको तोड़ा है 5x को किस रूप में तोड़ा है मैंने 3 प्लस 2 के रूप में। तो ये गुणा करने पे कितना आ रहा है इसको 6, इसको तोड़ दिया। अब कॉमन लेना है अपने इसमें से। अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसमें से, आगे के दो पद और पीछे के दो पदों में से, इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, मैंने बोल दिया 5 प्लस 10 में से कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब होता है किसी भी संख्या का भाग देना। इन दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है, इन दोनों में किसी का भाग जा रहा है क्या, इन दोनों में भाग जा रहा है 5 का। किसका जा रहा है 5 का। तो मैं 5 कॉमन लेके आगे लिख दूंगा, यहाँ 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 5 का भाग देंगे 10 में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो वापस इसको अंदर अगर मैं गुणा करूँ तो कितना आएगा, वापस हो जा रहा है 25 प्लस 10। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या आएगा 25 और 10 कितना हो रहा है 35, ये हो रहा है 35। अगर मैं इनको ऐसे यहाँ करता हूँ, मैंने 5 क्या करा इसमें से कॉमन ले लिया 5, तो ये क्या बच गया 5, और यहाँ भी क्या है 5। इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, बोर्ड मास का नियम पढ़ा हुआ, सबसे पहले कोष्टक सोल्व करते हैं। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 7, इन दोनों के बीच कोष्टक है मतलब गुणा है, क्या है यहाँ 5 गुणा 7 कितना आएगा 35। तो कॉमन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आता है। ठीक है, इसका कॉमन लेना है अपने को, किसका लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, इसका कॉमन लेना है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब कॉमन लेने का मतलब सीधा सीधा क्या होता है भाग देना। इन दोनों में किसका भाग देना है, संख्या का जाएगा। इसके पास कोई संख्या नहीं है, इसके पास 3 लिखा हुआ है। अगर इसके पास संख्या नहीं है, इसके पास संख्या तो कॉमन आएगी, सीधी बात है। तो यह क्या लेंगे अपन x कॉमन, क्योंकि इसके पास में एक x है और इसके पास 2x है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी x कॉमन लिया अपन। x कॉमन लेने का मतलब क्या होता है x का भाग देना, दोनों संख्या में x का भाग दिया। यहाँ से कॉमन आ गया, कॉमन आया तो इससे कट गया और एक x से एक x कट गया। तो कॉमन क्या आया अपने पास, x कॉमन लेने के बाद यह क्या था 2x था, एक x बाहर आ गया तो कितना x बचा 1x प्लस 3। यहाँ एक x था, कितनी बात x के कितनी बात है, तो एक ही x था वो भी बाहर आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये क्या बचा x प्लस 3। तो इन दोनों में मैंने अगर x कॉमन लिया तो यहाँ x कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ 2x है, कितने x है यहाँ 2x, x के कितने बात कितने 2, यहाँ 2 में से मैंने एक कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, इसके पास तो एक ही x है, वो एक x भी अगर मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ उसके पास क्या बचेगा केवल 3, तो यहाँ क्या बच गया केवल 3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेना है, किसमें इन दोनों में, ये मैंने लिख दिया 2x प्लस 6। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेना है, x कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में, x कॉमन आ रहा है क्या, क्योंकि इसके पास तो x है लेकिन इसके पास x नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो टर्म होता है दूसरे वाले पद में से अपन कॉमन लेते हैं, उसमें x कभी भी कॉमन नहीं आता। x हमेशा केवल पहले वाले पद में से कॉमन आता है, पहले दो पदों में से हमेशा x कॉमन आता है, और पीछे वाले दो पदों में से क्या आता है हमेशा केवल संख्या कॉमन आती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 और यहाँ 6, x तो कॉमन आएगा नहीं। अब ऐसी संख्या बताओ कि इन दोनों में भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे अपन 2। जब 2x में अपन ने 2 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कटिए, केवल क्या बचेगा x। ठीक है, 6 में से 2 कॉमन लेना है अपने को, यानी 2 का भाग देना है, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, तो ये कितना बचा 3। तो इस पद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉमन लेके, तो मैंने इस पद को कैसे लिख दिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना, मैंने इस पद में 2 का भाग देना है, केवल क्या बचेगा x। ठीक है, अब 6 में 2 का भाग देंगे प्लस 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3, ये क्या आ गया 3। अब अपने को देखना है गलत हो सकता है यहाँ से, अगर ये दोनों कोष्टक सेम है ये वाला और ये वाला, तब तो अपना सवाल सही है। अगर ये दोनों कोष्टक अलग अलग आ जाते
जैसे यहाँ 4 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, संख्या चेंज हो जाती। अगर ये दोनों कोष्टक अलग अलग आते हैं तो ये क्या हो जाता गलत। अगर दोनों सेम हो गया तो कोष्टक कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, एक समान संख्या कॉमन आएगी। जैसा वन में यहाँ क्या कॉमन लिया 2, क्योंकि इसके पास भी 2 था और इसके पास भी 2 था, क्योंकि 2 को अच्छा कॉमन कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3, तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया और यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब एक पद तो ये बन गया अपने पास और एक पद ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से हमेशा कोष्टक कॉमन आता है। कोष्टक में कुछ भी लिखा रहा हो, जैसे कुछ भी 2x + 3 भी आ सकता है, 2x + 5 भी आ सकता है, कुछ भी कॉमन आया है, कुछ भी कोष्टक में उसको उठा के आगे रख देते हैं, यानी कॉमन आ गया ये कोष्टक। ठीक है, जब यहाँ से कोष्टक कॉमन ले लिया अपन ने, ये कोष्टक तो आगे आ गया, तो यहाँ क्या बचा अपने पास x। एक कोष्टक उठा के मैंने आगे रख दिया, तो यहाँ क्या बचा अपने पास, क्या बचा x, क्या बचा अपने पास x। ठीक है, और एक कोष्टक भी उठा के मैंने यहाँ रख दिया आगे, तो इसके पास क्या बचेगा, केवल यहाँ बचेगा अपने पास केवल 2। ठीक है, तो इस पद को मैंने पूरे पद को ऐसे कर दिया, क्या क्या केवल ये कॉमन आ रहा है, x + 3 और x + 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, बीच में प्लस लगी रहा है तो ये प्लस लगा रहेगा। ये कॉमन लेने के बाद में क्या बचा अपने पास, ये पूरा कोष्टक कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल क्या बचा अपने पास x बचा। ठीक है, तो x लिख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया बाहर। जब ये यहाँ से बाहर जाएगा उठ के तो इसके पास तो केवल 2 ही बचेगा, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अगर 2 कोष्टक बन गया, ये अपने क्या चल रहा था, f(x) बराबर क्या चल रहा था, f(x) बराबर चल रहा था, f(x) बराबर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ये ऐसा कैसा लिख दिया, इसको नीचे लिखा रहने देंगे, एक काम आएगा भी ऐसा। तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया ऐसे कैसा, f(x) बराबर पूरा सोल्व कर लिया था अपन ने, क्या आ गया था x + 3 और क्या आया था x + 2। अब क्या करेंगे, इस f(x) को 0 कर देंगे, f(x) बराबर 0 रखने पर इस f(x) को 0 कर दिया तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको 0 कर देंगे, f(x) + 3 और x + 2 बराबर 0। इसका मान अपन ने 0 रखा है f(x) का, यानी इस 0 को अपन आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए, लेकिन इसे हमेशा पीछे आएगा है। इसको ये पूरा किसके बराबर कर दिया अपन ने, यहाँ 0 रख दिया, f(x) का मान कितना रहता है 0, तो ये पूरा 0 के बराबर हो गया। अब इनको अलग अलग टुकड़ों में 0 कर देंगे, x + 3 बराबर 0, इस कोष्टक को इधर और इस कोष्टक को इधर, x + 2 बराबर 0। ठीक है, पक्षांतर करना आता होगा सबको, ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा ये माइनस के 3। ठीक है, तो x का एक मान तो क्या आ गया अपने पास -3, ये प्लस का 2 है, बराबर के इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा ये -2। तो x के कितने मान आ गए अपने पास, x के 2 मान आ गए, -3, -2। ठीक है, ये x² अपन ने सोल्व करा था, क्या सोल्व करा था, ये x बराबर ये x² + bx + c, इसको सोल्व किया था, क्या था यहाँ पे x² + 5x + 6 ये था। इसको सोल्व किया अपन ने तो x के कितने मान आ गए अपने पास, -3 और -2। इनको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इनको, क्या ज्ञात कर रहे थे अपन, शून्य। क्या ज्ञात कर रहे थे, शून्य। इनको क्या बोलते हैं अपन, शून्य, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। ठीक है, तो अपने पास x के जो मान आते हैं उनको क्या बोलते हैं, शून्य। अगर ऐसे होता 2x - 4 f(x) बराबर, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे x के कितने मान आएंगे, यहाँ पे x के मान आएंगे केवल 1। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी थी अपने पास 2, कितनी थी 2, तो x के कितने मान आए अपने पास, x के कितने मान आए, x के मान कितने आएंगे 2 आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पे x का कितने मान आएंगे, x के मान कितने आएंगे केवल और केवल 1। ठीक है, तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, f(x) बराबर 0 रखने पर
ये 0 रख दिया, 2x माइनस 4 पक्षांतरण करेंगे तो ये 4 किधर जाएगा, इधर। तो इसको लिख दूंगा पहले तो मैं 2x माइनस 4 बराबर 0। ये किसका है, माइनस का, बराबर के इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, ये प्लस में। ये तो यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है। माइनस का तो प्लस में चल गया, प्लस होता है तो माइनस में चल जाता है, जैसे यहाँ गया था ये प्लस में था तो माइनस में चल गया, और जब माइनस में तो किस में गया, ये प्लस में। अब इन दोनों के बीच क्या होता है, इन दोनों के बीच संबंध होता है गुणा का। अगर कोई भी एक तो गिनती की संख्या लिखी हो, जैसे नेचुरल नंबर कोई भी हो, 1 2 3 कुछ भी लिखा हो, जैसे 5 लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अल्फाबेट आ जाता है, जैसे x आ गया, y आ गया, k आ गया, p आ गया, अगर संख्या के साथ अल्फाबेट लिखा हुआ होता है तो उन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, गुणा का। क्या संबंध होता है, गुणा का। किसका संबंध होता है, दोनों के बीच गुणा का। तो इन दोनों के बीच किसका संबंध है, सबसे पहले क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच किसका संबंध है, गुणा का। अगर कोई संख्या बराबर की इधर गुणा में लिखी होती है तो किसमें जाती है, इधर भाग में। किसमें जाएगी, इधर भाग में। तो x का क्या मान आ गया, 2। तो x की एक घात थी तो x के 2 मान आ गए, लेकिन ये x की कितनी घात थी अपने पास, 2। तो x के कितने मान आए अपने पास, 2, ठीक है। x के 2 मान आ गए। अब आगे बढ़ेंगे, कल अपन x के शून्य होगा, योग और शून्य होगा गुणा करना, तो कैसे करते हैं वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आया हो आज का लेक्चर तो लाइक और शेयर करें, और आगे से आगे दोस्तों को बताएं, ताकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। एक से जिसको कुछ भी नहीं आता ना, अगर वो एक बार क्लास को देखेगा अपनी इस वीडियो को तो जरूर सीखेगा, और आगे भी हम ऐसे बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। मैंने 9th का कुछ भी नहीं पढ़ाया है इसमें, मैंने केवल 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है बहुपद, यही पढ़ाया है, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैंने तुम्हें सिखाया शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करना, अगर x की 2 घात है तो 2 मान आएंगे, अगर 3 घात वाले भी आएंगे अपने पास। x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, अगर ऐसे भी आएंगे तो इसके भी मान ज्ञात करने, इसके 3 मान आएंगे। अगर x की 1 ही घात है, x प्लस 7, तो x का 1 ही मान आएगा। यदि घात 1 है तो 2 मान कैसे आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना